इस वीडियो में हम काफ़ी कैंडिड तरीके से बात करेंगे, काफ़ी नेचुरल तरीके से बात करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था ये मूवी देखने का। और ऐसे मैंने काफ़ी वीडियोस बना के रखे हैं चैनल पे, जहाँ पे मैं बस काफ़ी कैंडिड वे में एक स्पॉइलर वाला डिस्कशन करता हूँ। वैसा ही डिस्कशन जैसा कि आप मूवी देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ करते हो, वैसा ही। जब भी कोई इस तरीके की मूवी आती है तब लोगों के दिल में बस एक ही सवाल होता है, और वो है कि क्या ये मूवी एक प्रोपेगेंडा मूवी है। और बेशक इमरजेंसी मूवी के साथ हर एक लोग के अंदर, हर एक आदमी के अंदर यही सवाल होगा, क्योंकि मूवी के राइटर है कंगना रनौत, डायरेक्टर है कंगना रनौत, प्रोड्यूसर है कंगना रनौत, और मेन एक्टर भी है खुद कंगना रनौत। और कंगना रनौत अपोजिशन पार्टी के पार्लियामेंट के मेंबर है। और इसी के साथ ही साथ मूवी को रिलीज होने में बहुत चीज़ें झेलनी पड़ी। ये मूवी पिछले साल ही मार्च के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऑलमोस्ट एक साल के बाद ये मूवी रिलीज हो रही है। लेकिन एनीवेज हम इन सारे चीज़ों के दूर जाके बस मूवी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर कुछ एक बड़ी पॉजिटिव है इस मूवी में तो वो डेफिनेटली है कंगना रनौत, उनकी एक्टिंग, उनका परफॉर्मेंस। लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी है, हम पहले नेगेटिव से बात कर लेंगे। पहला नेगेटिव मुझे लगा कि मूवी में लैक ऑफ इमोशंस थे। अब इसका श्रेय थोड़े बहुत जाता है कि कितनी बड़ी लाइफ थी इंदिरा गांधी की और कितना बड़ी चीज़ें इन्होंने इस मूवी में इनकलकेट करने का ट्राई करा। पहली बात तो मूवी का टाइटल है इमरजेंसी, तो हमें ऐसा लगता है कि जो ऑलमोस्ट 2 साल का जो इमरजेंसी का पीरियड था उसके बारे में मेजरली ये मूवी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे हम एक सीधा सीधा बायोपिक बोल सकते हो इंदिरा गांधी का, सीधा सीधा बायोपिक, जिसका वजह से आप सोचो कि ये मूवी का रन टाइम 2.5 घंटा ही है, 2.5 घंटे से भी कम है, कुछ 2-3 मिनट। तो भी इतने कम टाइम में इतनी सारी स्टोरी अगर आप भरने का ट्राई करोगे तो मूवी में बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। छूट जाने से भी ज़्यादा जो भी चीज़ें उन्होंने दिखाई वो भी इतने ज़्यादा इमोशन वाले नहीं देखने को मिले, एटलीस्ट मुझे। जहाँ पे डेफिनेटली उसका एक और नेगेटिव आता है मूवी का स्क्रीन प्ले, जिस तरीके से लिखा गया था। और उससे भी ज़्यादा मुझे बहुत इरिटेटिंग एक बात लगी, जो थी इसके गाने। और ऐसा नहीं है कि मुझे गाने खराब लगे, लेकिन जो गानों का नेचर था वो खराब लगा, और वो था लिप सिंक वाले गाने। यानी कि पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस, आर्मी पर्सनल्स, वो गाने गा रहे हैं और गानों के थ्रू उनके सारे कैरेक्टर्स के इंटेंशंस बता रहे हैं, वो सीन में क्या हो रहा है वो इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर वो बस बैकग्राउंड में गाने बजते थे और वो सामने अपना अपना काम करते थे तो इतना कुछ हिंडर नहीं होता था, लेकिन जो उन्होंने लिपसिंग करा है वो काफ़ी वियर्ड लगता है। अब इमेजिन करो पॉलिटिशियंस लिपसिंग करके पूरे जोश में गाने गा रहे हैं, दैट इज़ वियर्ड, डेफिनेटली दैट इज़ वियर्ड। वो एक जो क्रिएटिव चॉइस थी वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, और आई वॉज जस्ट नॉट ऑन बोर्ड विद इट। फिर उसके साथ जो फॉरेन कैरेक्टर्स के जो एक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो एक काफ़ी अलग सा कमेंट करते हैं अबाउट इंडियन वुमेन, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके साथ ही साथ जो भी उन जैसे भी वो बात कर रहे थे, नो, नॉट एट ऑल ऑन बोर्ड विद दैट। बट मूवी के अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो डेफिनेटली कंगना रनौत एब्सोल्युटली शाइन्स इन दिस मूवी। डायरेक्शन में भी मुझे कुछ कुछ चीज़ें नोटिस हुई। जब भी कोई कैरेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर रहे थे तब इमीडिएटली एकदम क्लोजअप्स उनका लिया जा रहा था, बस उनके आंखें और थोड़ा सा ही मुंह उनका देखने को मिल रहा था। एक्सट्रीम क्लोजअप्स का यूज़ करा जा रहा था, बस उनके चेहरे पे ही एम्फोसाइज करा जा रहा था। उसके साथ ही साथ जो विशाख नायर है जिन्होंने संजय गांधी का रोल प्ले किया है, उनकी भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके साथ मूवी की जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी, आप जान सकते हो कि काफ़ी सारा थॉट प्रोसेस उसके पीछे लगाया गया है। कुछ भी चीज़ें सेट्स ऐसा ज़्यादा करके फेक नहीं लगते हैं, मैंने कहा ज़्यादा करके, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें हैं। जो एक रेड फोर्ट वाला सीन है जहाँ पे इंदिरा गांधी स्पीच देती है उनकी इमरजेंसी के बीच में, कि जो रिपब्लिक डे था तो वहाँ पे स्पीच देती है, तो वो क्लियरली समझ में आ रहा था कि पूरा ग्रीन स्क्रीन का वगैरह काम है। और ऐसे 1-2 सीन्स छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में जो भी प्रोडक्शन क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया थी। उसके साथ मैं फिर से कंगना रनौत पे आना चाहूँगा, क्योंकि कंगना रनौत का बस परफॉर्मेंस ही नहीं, लेकिन उनका मेकअप, जिस तरीके से उन्होंने इनैक्ट करा है एज प्लेइंग इंदिरा गांधी, फिर उसके साथ जिस तरीके की उनकी साड़ीज़ भी उन्होंने पहनी थी, इमीडिएटली आपको ऐसा स्ट्राइकिंग लगता है कि हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड पोर्ट्रेयल। और उसके साथ उनकी एक्टिंग तो बात ही मत करो उसके बारे में, एक्टिंग वाज अगेन फिनोमिनल। अब यहाँ पे एक और एक नेगेटिव था जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि मूवी में ज़्यादा इमोशंस फील नहीं होते, क्योंकि कहानी काफ़ी बड़ी थी, समय काफ़ी छोटा था, तो उन्हें फास्ट चीज़ें दिखानी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि उसके चक्कर में जो क्लाइमैक्स है तो वो इतना बिल्डअप फुल नहीं लगा मुझे, वो इतना एक्साइटिंग भी नहीं लगा मुझे। जो इम्पैक्ट होना चाहिए एक ऐसे बड़े क्लाइमैक्स का, जहाँ पे आप सबको पता है कि क्या होता है, इंदिरा गांधी का असैसिन होता है, तो वो क्लाइमैक्स का और बिल्डअप होना था, वो क्लाइमैक्स और इवेंटफुल लगना चाहिए था, वो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा। हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा करके तो नहीं लगा। उसके साथ जब वो सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनती है, वो टाइम पे भी ऐसा हाई नहीं फील हो रहा था कि यार
एक ऐसा हाई फील होता है मूवी देखने के बाद, वो भी हाई फील नहीं हो रहा था। और फिर एक और चीज़ जो मुझे लगी, जो और वो बेहतर कर सकते थे, वो थे जो इमरजेंसी के पीरियड, जो इमरजेंसी का पीरियड था, उसमें उन्होंने दिखाया है ज़्यादा करके कि फैमिली के अंदर और उनके साथ क्या हो रहा था। हाँ, वो ज़रूरी तो था ही, लेकिन उसी के साथ अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में बता सकते थे कि इंडिया में क्या हो रहा था, तो वो भी और अच्छा लगता था, मुझे ऐसा लगा। हाँ, बेशक उन्होंने बताया तो ज़रूर है, दिखाया भी है कि बाहर इंडिया में भी क्या हो रहा था, लेकिन मुझे एज अ व्यूअर लग रहा था कि और मुझे जानने की उसमें क्यूरियोसिटी है। मे बी उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मूवी का नाम इमरजेंसी है, और मैं एज एन आउटसाइड एक्सपेक्ट करके जा रहा था कि मुझे इमरजेंसी के पीरियड के बारे में ज़्यादा जानकारी देखने को मिलेगी। और मूवी में जो इमरजेंसी का पीरियड दिखाया था वो छोटा था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बस इमरजेंसी पे फोकस्ड मूवी है। बेसिकली इट वाज अ बायोपिक। तो इसके वजह से मूवी को देखने से पहले ही मेरे एक्सपेक्टेशंस थोड़े बहुत ऐसे ही थे कि मैं इमरजेंसी वाली मूवी देखने को जा रहा हूँ, तो मे बी वो टाइटल के साथ और वो मतलब थोड़ा बहुत वो उधर मिसमैच हो गया। पर्सनली मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा होगा, तो इसलिए नीचे कमेंट्स में आके बता सकते हो। बाकी ओवरऑल मूवी अच्छी थी, ऐसा नहीं कि मूवी खराब थी, बट और मैं एक्सपेक्ट कर सकता था इस मूवी से। लेकिन नन द लेस इट वॉज अ वेरी ह्यूज अटेम्प्ट बाय कंगना रनौत, बिकॉज यू नो अपोजिशन पार्टी के मेंबर है, उन्होंने इतनी बड़ी मूवी बनाई है, खुद लिखी है, खुद डायरेक्ट करी है, खुद प्रोड्यूस करी है, इतना बड़ा सा कैरेक्टर भी उन्होंने ही प्ले किया है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा टास्क था उनके सामने, फिर भी उन्होंने अच्छी तरीके से मूवी पुल ऑफ तो कर ही दी है। उसके साथ जो रिलीज़ होने के साथ जो उन्हें तकलीफ के थ्रू जाना पड़ा कि मूवी रिलीज़ ही नहीं हो रही थी, तो यार वी हैव टू जस्ट स्टैंड एंड अपलॉड कंगना रनौत का डेडिकेशन फॉर दिस मूवी। बाकी मैंने पाताल सीजन 2 के ऊपर भी 2 वीडियोस बना के रखे हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।